1194 में मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ चंदावर में कन्नौज की गढ़वाल डायनेस्टी को बिलोंग करने वाले जयचंद गढ़वाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये बैटल चंदावर यानी आज के समय फिरोजाबाद के पास मॉडर्न चंदावल में, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, लड़ा गया था। इस लड़ाई में जीत के साथ मोहम्मद गौरी ने नॉर्दर्न इंडिया के अधिकांश हिस्से पे अपना कंट्रोल गेन कर लिया। जयचंद के मारे जाने और उसके सेना के हारने तक दोनों ही पक्षों के द्वारा ये लड़ाई जमकर लड़ी गई। मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, इस बैटल का बैकग्राउंड बैटल ऑफ तरायन्स के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। दरअसल मोहम्मद गौरी भारत पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए काफी डिटरमिन्ड था। 1191 में उसने खैबर पास को पार किया और स्ट्रेटेजिक फोर्ट्रेस ऑफ तबरहिंद पर धावा बोल दिया, जो पृथ्वीराज चौहान के डोमिनियन में आता था, और शहर की घेराबंदी कर दी। यह 1191 की तरायन की लड़ाई का सबसे मुख्य कारण था। जैसा कि हम जानते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन मोहम्मद गौरी अपनी इस हार से निराश नहीं हुआ। उसने अपनी सेना की ताकत को बढ़ाया और अपनी हार के बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद 1192 में तरायन में फिर से रीअपेयर हुआ और तरायन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के साथ फिर से लड़ा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने विजय प्राप्त की और अजमेर को कैप्चर कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जयचंद और पृथ्वीराज के बीच असहमति के कारण जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ तरायन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इस असहमति का सबसे लोकप्रिय वृतांत ये है कि कन्नौज के शासक जयचंद पृथ्वीराज को अपनी बेटी संयोगिता का हाथ शादी में नहीं देना चाहते थे, और तब ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में बदल गया। खैर, जीत के बाद मोहम्मद गौरी अपने इंडियन पोजेशंस को अपने एक स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में छोड़कर गजनी वापस लौट गया। थोड़े ही समय में कुतुबुद्दीन ने अजमेर, दिल्ली में जो पृथ्वी की बची हुई सेना थी उसका भी सफाया कर दिया और फिर मेरठ और अलीगढ़ की तरफ आगे बढ़ने लगा, जो कि कन्नौज और जयचंद्र के इन्फ्लुएंस वाले क्षेत्र थे। साथ ही दिल्ली को उसने अपनी सीट ऑफ गवर्नमेंट के रूप में भी स्थापित कर लिया। हिस्टोरियंस के अनुसार मोहम्मद गौरी ने अजमेर, दिल्ली और कौल पर कब्जा करने के बाद गढ़वाल किंगडम पर हमला करने का फैसला किया। यानी उन्होंने उस व्यक्ति पर हमला किया जिसने 2 साल पहले उनकी सहायता की थी। जयचंद अब चंदावर के युद्ध में अकेले और अपने लिए लड़ रहा था। कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में 50,000 की एक मजबूत सेना ने कन्नौज पर आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि पराजित सेना जयचंद की मुख्य सेना नहीं थी, बल्कि उसके फ्रंटियर गार्ड्स की एक छोटी सी सेना थी। जयचंद को जब ये रियलाइज हुआ कि गौरी ने कॉन्कर करने की नीयत से हमला किया था, तब वो भी इस लड़ाई की तैयारी करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर जब गौरी को जयचंद की लड़ाई की तैयारियों के बारे में पता चलता है, तो वो भी भारत वापस लौटा है। घुरिद आर्मी तब कन्नौज की तरफ आगे बढ़ने लगी। 1194 में गौरी ने जयचंद पर हमला करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को निर्देश दिए और जयचंद भी कुतुबुद्दीन के खिलाफ एक बड़ी सेना का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ा। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि जयचंद भारत का सबसे महान राजा था और उसके पास सबसे अधिक क्षेत्र था, ईस्टर्न यूपी और बिहार। उसे बनारस के राजा के रूप में भी माना जाता था। यह भी कहा जाता है कि इस युद्ध में उसकी सेना में 10 लाख सैनिक और 700 हाथी थे। युद्ध की शुरुआत में जयचंद की सेना एकदम आगे थी और गढ़वाल जीत के काफी करीब थे, लेकिन फिर कुतुबुद्दीन का एक तीर सीधा जयचंद की आंख में लग गया और वे धड़ाम से अपने हाथी से नीचे जा गिरा और कुचला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हिस्टोरियंस के अनुसार जयचंद की मौत इतनी बुरी तरह से हुई थी कि लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें केवल उनके दांतों पर लगे गोल्डन कैप के द्वारा ही पहचाना जा सका था। एक समकालीन क्रॉनिकल तारीख-ए-फिरोजशाही में कहा गया है कि इस लड़ाई के बाद जयचंद का सिर काटकर कुतुबुद्दीन ऐबक को और गौरी को भेंट किया गया था। अपनी लीडर की मृत्यु के साथ गढ़वाल आर्मी की हिम्मत टूट गई, उनमें भगदड़ मच गई और हैवी कैजुअलिटीज सफर करने के बाद वो जंग के मैदान से भाग गए। और इस तरह कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी ने एक और बैटल जीत लिया था। एक ऑल्टरनेटिव ट्रेडिशन तो ये भी मानता है कि जयचंद युद्ध के बाद भागकर कुमाऊं हिल्स में गया और एक नई डायनेस्टी की स्थापना की, लेकिन इस दावे को सपोर्ट करने के लिए कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। घुरिद ने 300 हाथियों को कैप्चर किया, गढ़वाल ट्रेजरी को लूटा और असनी फोर्ट का कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद गढ़वाल आर्मी एक्सपेक्ट कर रही थी कि घुरिद कैपिटल की तरफ आगे बढ़ेंगे,
बट वे वाराणसी, जो कि एक पॉपुलर हिंदू पिलग्रिमेज साइट होने के साथ साथ गढ़वाल डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर भी था, उसकी तरफ आगे बढ़े। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी इस कैंपेन के अंत में एक ऐसी लूट के साथ लौटा जिसे 1400 ऊंटों के ऊपर ले जाया गया था। कई लोकल फ्यूजिटिव चीफ्स घुरिद के प्रति अपने ऑलिजेंस को प्लेज करने के लिए आगे आए। अपने पिता की मौत के बाद जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र ने गढ़वाल की गद्दी संभालने की जिम्मेदारी उठाई। एक थियोरी के अनुसार जब तक हरिश्चंद्र ने 1197 में कन्नौज, जौनपुर, मिर्जापुर को पुनः प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक वो एक घुरिद जागीरदार था। स्टूडेंट्स, तो ये था बैटल ऑफ चंदावर का किस्सा। कंक्लूजन करते हुए आपको इन मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। पहला, लड़ाई आगरा के पास यमुना नदी पर चंदावर, जो कि फिरोजाबाद के पास मॉडर्न चंदावल में है, वहां लड़ी गई थी। सेकेंड बैटल ऑफ तरायण के बाद मोहम्मद गौरी की भारत में ये सेकेंड मेजर विक्ट्री थी। इस लड़ाई में जीत के बाद मोहम्मद गौरी का नॉर्दर्न इंडिया के अधिकांश हिस्से पे कंट्रोल हो गया था। तीसरा, जयचंद के मारे जाने और उसकी सेना के हारने तक दोनों ही पक्षों के द्वारा ये लड़ाई जमकर लड़ी गई थी। आशा करती हूँ आपको कहानी पूरी समझ आई होगी, किस्सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। एंड यस, to support us, do not forget to like the video and share it with your family and friends. दोस्तों, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है सुपर कोचिंग IAS, जहां पे हम आपको प्रीलिम्स और मेंस की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवा रहे हैं along with ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टूडेंट नोट्स एंड लाइव क्लासेस। यू आर गेटिंग एवरीथिंग। लाइव क्लासेस हम सब फैकल्टीज आपकी लेते हैं एंड साथ ही में आपकी जो फीस है वो है 36,000 रुपीज पर ईयर। साल की ये इतनी कम फीस भी आपको पूरी देने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं विच इज सोनप्रिया, और आपको इस पे मिल सकता है 25% का डिस्काउंट। तो अभी जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी का श्री गणेश कीजिए। थैंक यू सो मच।